हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एसए सेंटर धनसोई। आज के वीडियो में हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से 3 डिजिट नंबर्स का हम लोग स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एक 101 से लेकर के 999 के बीच की 999 तक की जितनी संख्याएं हैं सबका हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे। लेकिन स्क्वायर निकालने से पहले हम लोग बेस ले लेते हैं, जैसे 100, 200, 300, 400। तो क्या काम करते हैं कि जैसे 102 का हमें स्क्वायर निकालना, तो 102 के समीप जो बेस होगा उसको हम लोग लेंगे। अगर 102 के बीच में नज़दीक अगर 100 बेस हो रहा है तो 100 लेंगे, 200 बेस हो रहा है तो 200 लेंगे और 300 बेस हो रहा है तो 300 लेंगे। देखेंगे कि इसके नज़दीक कौन सा बेस हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 102 का है, 102 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 102 के नज़दीक इसका जो बेस है वो 100 आ रहा है। तो हमें इसका स्क्वायर करने के लिए सर्वप्रथम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर ले लेते हैं 102। तो देखते हैं कि 102 का बेस जो है यहाँ पर 100 हो रहा है और 102 और 100 में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, 2 का डिफरेंस दोनों में है। तो क्या काम करते हैं कि एक बार जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को जोड़ देते हैं और एक बार हम घटा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि जो डिफरेंस लिए हैं उसका हम वर्ग कर देते हैं। जैसे 2 दूनी का 4 हो जाएगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को 2 डिजिट का जब स्क्वायर बता रहे थे तो बताए थे कि जब भी हम वर्ग करते हैं तो उसके 2 अंकों में लिखते हैं। अब क्या काम करते हैं कि 102 में एक बार 2 को जोड़ देते हैं और एक बार 2 को घटा देते हैं। तो जैसा यहाँ पर देख रहे हैं कि जब 2 को जोड़ेंगे तो ये 104 हो जाएगा और जब 102 में से 2 को घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब बाटा में सबके साथ जितना कब हम स्क्वायर निकालेंगे सबके बाटा में हम 100 लिखेंगे। ये फार्मूला का 100 है, न कि ये बेस वाला 100 है। तो 100 से 100 को जब हम कटा देते हैं तो यहाँ पर 104 बच जाता है। तो ये हो जाएगा 102 का होल स्क्वायर बराबर 104 और यहाँ पर जो डिफरेंस का जो स्क्वायर आया हुआ है उसे जेम के त्यों नोट कर देते हैं। अब आगे एग्जाम्पल पर हम लोग विचार करते हैं। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 105 का स्क्वायर। तो 105 का बेस जो है, चूंकि 105 जो है 100 के नज़दीक है, 200 जो है 105 से बहुत दूर है, तो हम इसके बेस को 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ले लेते हैं 105। तो 105 और 100 में डिफरेंस जो है वो 5 का है। तो एक बार 5 को जोड़ देते हैं और एक बार 5 को घटा देते हैं। जो डिफरेंस है उसका हम वर्ग कर देते हैं तो 50 25 हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं कि 105 में एक बार 5 को जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा और 100 में से 5 को जब घटाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब बाटा में यहाँ पर हम 100 ले लेते हैं, 100 सब में होगा। ये 100 से 100 कट जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि इसका वर्ग जो है 105 का होल स्क्वायर बराबर ये 110 है और यहाँ पर 2 5 को हम जेम के त्यों नोट कर देते हैं। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम 203 का होल स्क्वायर निकालना चाहेंगे। तो होल स्क्वायर निकालने के लिए वहीं पर हम देख लेंगे कि ये 203 है तो इसके नज़दीकी बेस क्या होगा। तो बेस हम चूंकि ज्ञात करते हैं तो 100, 200, 300 और 400 में से ही हम एक बेस को लेते हैं। अब बेस वह होता है जो इस संख्याओं से काफ़ी नज़दीक होता है। तो देखते हैं कि 203 के काफ़ी नज़दीक कौन सा बेस बन रहा है, इसमें 200 बन रहा है। तो क्या काम करते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं कि 203। तो 203 में और यहाँ पर जो बेस हम 200 लिए हुए हैं ये दोनों में डिफरेंस कितना का है? 3 का डिफरेंस है। तो जितना डिफरेंस होता है उतना हम जोड़ देते हैं और उतना घटा देते हैं। जो डिफरेंस होता है उसका वर्ग निकाल देते हैं तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या काम करते हैं कि 203 में 3 को एक बार जोड़ देंगे तो ये 206 हो जाएगा और 203 में से 3 को जब घटा देंगे हम तो ये 200 हो जाएगा। अब आटा में आप लोगों को बताए हैं कि 100 सब में लिखना है। ये 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1 लग गया और 2 0 0 और 1 हो जाएगा और ये 2 दूनी का 4। तो अब देखते हैं कि 200
3 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देख रहे हैं कि 412 आया हुआ है, 412 जब कितने में लिख देते हैं और ऊपर से 09 को कॉपी कर लेते हैं। तो ऐसे देखते हैं कि 203 का होल स्क्वायर जो है 41,209 हो जाता है। अब चलिए आप लोगों को थोड़ा सा और हम टफ में ले चलते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमें 175 का स्क्वायर निकालना हो, तो जब 175 का स्क्वायर हमें निकालना होता है तो अब इसमें देखते हैं कि 100 और 200 में से किसके काफ़ी नज़दीक 175 है। तो देखते हैं कि 175 और 100 के बीच का जो डिफरेंस है वो 75 हो जाता है, जबकि 175 और 200 के बीच का जो डिफरेंस है वो 25 होता है। तो 175 जो है सबसे काफ़ी नज़दीक 200 के है, तो इसलिए 175 का जो हम बेस है वो 200 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कि 175 में एक बार 25 को जोड़ देते हैं और एक बार 25 को घटा देते हैं। तो अब क्या काम करते हैं कि 175 में 25 का जब वर्ग निकालेंगे तो ये 625 हो जाएगा। तो 175 में 25 को जब जोड़ेंगे तो ये 200 हो जाएगा, और 175 में से 25 को जब घटाएंगे तो ये 150 हो जाएगा। अब बटा में यहाँ पर हम 100 ले लेते हैं, ये 2 गो जीरो से ये 2 गो जीरो कट जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी 300 हो गया। और यहाँ पर इसका जो वर्ग निकला हुआ है 25 का वो 625 है। तो 625 चूँकि हमें 2 अंक में रखना है तो ये 2 अंक क्या काम करते हैं कि अब यहाँ पर ले लेंगे 175 का होल स्क्वायर बराबर, और इस 6 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 306, और ये 25 जो है इसे कॉपी कर लेते हैं, यानी 175 का जो स्क्वायर है वो 30,625 हो जाता है। जैसे एक उदाहरण और हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 155 का स्क्वायर निकालना हो, तो यहाँ पर देखते हैं कि 155 का स्क्वायर निकालते हैं तो अगर इसके बेस को 100 और 200 में लेते हैं तो 100 और 155 का डिफरेंस जो है यहाँ पर 55 हो जाता है, और 100 और 200 का डिफरेंस जो है वो 155 और 200 के कॉमन डिफरेंस जो है वो 45 हो जाता है, जो कि दोनों दूर है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या काम करेंगे कि अगर कोई संख्या 150 के इर्द गिर्द होती है, 150 के नज़दीक होता है, तो वैसे संख्याओं के लिए वर्ग निकालने के लिए हम बेस को 150, 250, 350, 450 जैसे बेस ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर 155 है, तो 155 का बेस क्या बनेगा, 150 बनेगा, चूँकि 150 जो है 155 के काफ़ी नज़दीक है, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक बार 5 को ऐड कर देते हैं और यहाँ पर 5 को एक बार घटा देते हैं। तो देखते हैं कि अब इसका हम स्क्वायर निकाल देते हैं तो 25 हो जाएगा, और एक बार इसमें 5 को ऐड कर देते हैं और एक बार 5 को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 160 गुणे 155 में जब 5 को जब हम घटाएंगे तो ये 150 हो जाता है। बाकी 100 तो बटा में सब में रहेगा, चाहे हम बेस कुछ भी ले लें। अब क्या काम करते हैं कि एगो जीरो से एगो जीरो को कटा देते हैं और इस जीरो से इस जीरो को कटा देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 पाँचे 80 के ये 0 हो जाएगा, हासिल जो है 8 हो जाएगा, 16 एवं 16 8 ये 24, यानी 240 हो गया। तो अब देखते हैं कि 155 का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो 240 को यहाँ पर लिख देते हैं, और इसके डिफरेंस का जो स्क्वायर आया हुआ है उसे हम कॉपी कर लेते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।